झारखंड का धरातलीय स्वरूप जो चैप्टर चल रहा है, 3 नंबर चैप्टर है, इसमें पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो 28वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, हजारीबाग पठार को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान से सुनिएगा, हजारीबाग पठार को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान रखिएगा। तो ये 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। और क्वेश्चन पूछेगा कि हजारीबाग को कौन कौन से 2 भाग में बांटा गया है? तो जो 2 भाग बांटा गया है वो पहला है ऊपरी हजारीबाग का पठार और जो दूसरा है निचला हजारीबाग पठार। यहाँ से तो एक और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि निचला हजारीबाग पठार का दूसरा नाम क्या है? तो उसको बाह्य पठार यानी बाह्य पठार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हजारीबाग पठार को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग पठार, बाह्य पठार भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार किसे कहते हैं? जो ऊपरी हजारीबाग पठार है वह किसे कहते हैं? तो रांची पठार के लगभग समांतर किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिले में फैला पठार को। कहने मतलब है कि ये जो है कि लगभग जो है जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है ये रांची पठार के लगभग समांतर है, लेकिन कहने का मतलब लगभग समांतर है लेकिन कम एरिया में है, ठीक। और हजारीबाग में फैला है एकदम छोटे से क्षेत्र में ऊपरी हजारीबाग पठार का। मतलब जैसे रांची जो का पठार जो होता है जैसे रामगढ़ साइड में आ गया और वहाँ से कुछ हिस्सा में ही ऊपरी हजारीबाग का पठार है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा पठार जो है रांची पठार के समांतर है। यह क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आराम से आंसर दे दीजिएगा कि ऊपरी हजारीबाग पठार है, यानी कि ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है रांची पठार के समांतर है। 30वां क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो 600 मीटर। हम ये भी बताए थे कि पाट क्षेत्र का है वो 900 मीटर है और रांची पठार का अगर क्वेश्चन था तो उसमें 600 मीटर बताए थे। यानी रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार दोनों का जो समुद्र तल से ऊंचाई है 600 मीटर है। ये ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि रांची के पठार के समांतर ही है ऊपरी हजारीबाग पठार। ये दोनों सेम है। इस तरह से हाइट जो है दोनों का हाइट दोनों का बराबर है। फिर से बोल रहे हैं, ऊपरी हजारीबाग पठार के समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 31वां क्वेश्चन है, हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को कौन सा पठार कहते हैं? हम तो जो दक्षिणी भाग में जो ऊपरी हजारीबाग पठार है उसके बारे में पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? निचला हजारीबाग का पठार। इसका ऊंचाई पूछेगा कि निचला हजारीबाग पठार का जो ऊंचाई है कितना है? तो 450 मीटर है या 1476 फीट। आसान है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर अच्छा से वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। ऊपरी हजारीबाग पठार पूछेगा तो रांची पठार के समांतर है, उसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है 600 मीटर। निचली हजारीबाग पठार के बारे में पूछेगा तो इसका औसत ऊंचाई है 450 मीटर या 1476 फीट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र तो निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग पठार जो है सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसका 485 मीटर है इसलिए। 32वां क्वेश्चन, रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में है। रांची के पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुई? यानी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि रांची के पठार और हजारीबाग पठार को कौन नदी अलग करता है? तो दामोदर नदी।
कौन अलग करता है? दामोदर नदी। ये भी क्वेश्चन आएगा कि दामोदर नदी जो है किन दो पठार को अलग करता है? तो रांची के पठार और हजारीबाग का पठार। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार पर है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि पारसनाथ पहाड़ी जो है कौन सा पठार में आता है? तो निचला हजारीबाग का पठार पर। आंसर होगा निचला हजारीबाग के पठार में। निचला हजारीबाग पठार, कभी कभी अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो गिरिडीह का पठार भी लिख देगा, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा गिरिडीह पठार जो है किस पठारी क्षेत्र में आता है? तो निचला हजारीबाग का पठार में। अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी पूछेगा कोई किस नदी के किनारे है? तो बराकर नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। जो बराकर नदी घाटी है उसके किनारे है। ऊंचाई कितना पारसनाथ पहाड़ी की? 1365 मीटर या 4488, कहीं 4478 फीट देता है, यानी 80 के आसपास जो है फीट में इसका हाइट है पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। पूछेगा कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो पारसनाथ पहाड़ी पे। 34वां क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वहीं तो समेत शिखर। ऐसा नहीं, समेत शिखर जो है पारसनाथ पहाड़ी के जो सर्वोच्च शिखर है उसी को बोलते हैं समेत शिखर। तो यदि पारसनाथ पहाड़ी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो समेत शिखर रहेगा, तो इसी को आंसर देना है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? समेत शिखर। ठीक, पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है समेत शिखर। 35वां क्वेश्चन है, अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित कौन पठार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी BVI मार लीजिए इसको। अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित कौन पठार है? कहने मतलब पूछेगा कौन सा पठार जो है सबसे कठोर है? तो निचला हजारीबाग का पठार। पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है, मैंने बना है। तो निचला हजारीबाग का पठार जो है अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित कौन पठार है? निचला हजारीबाग का पठार। सॉलिड आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, ब्राह्म पठार किसे कहते हैं? बाह्य पठार कहना मतलब बाह्य पठार किसे कहेंगे? तो निचला हजारीबाग पठार को ही बोलते हैं। इससे बाहरी छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं। मैंने का मतलब एक असाधारण भाषा में बाहरी छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं या बाह्य पठार। तो निचला हजारीबाग पठार को ऑप्शन में रहेगा, आराम से मार दीजिएगा, और बाह्य पठार यानी कि निचला हजारीबाग पठार को। इसका कितना है निचला हजारीबाग पठार के? ऊंचाई जो है 450 फीट, अरे सॉरी, हाँ 450 मीटर, याद रखिएगा। ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई कितना है? 600 मीटर। 37वां क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ से जो है पाट क्षेत्र का क्वेश्चन आएगा। तो पाट को, यानी पाट क्षेत्र जो है सबसे पश्चिम में है, झारखंड के सबसे पश्चिम में है, क्योंकि पाट क्षेत्र कहाँ कहाँ है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला। लातेहार, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया और पलामू, 4 जगह पे है पाट क्षेत्र, यानी 4 जिला में विस्तृत है। तो ये सबसे ऊंचाई वाला, मैंने कहा मतलब पश्चिमी में है और सबसे ऊंचा वाला भाग है पाट क्षेत्र। 38वां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा भाग असमान नदी घाटियों में मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है? मैंने कहा मतलब जो है क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा भाग जो है असमान नदी घाटियों में मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है। कहना मतलब वो में बहुत सारा मैंने नदी घाटी भी आए, कहीं कहीं मैदानी क्षेत्र है, मैंने दोनों से मिला जुला के बना है। तो निचली नदी घाटी यानी राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र, यानी सब ये निचली नदी घाटी, मैंने निचली नदी घाटी यानी राजमहल की पहाड़ियाँ भी एवं मैदानी क्षेत्र दोनों मिल के बना है। ये जो है दोनों मिल के बना है, असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र से मिलकर। ठीक, इस भाग की समुद्र से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि राजमहल की पहाड़ियाँ का जो हाइट है समुद्र तल से कितना है? तो 150 से 300 मीटर।
ये मैदानी क्षेत्र का भी हाइट पूछेगा तो वहीं 150 से 300 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संथाल परगना के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के अंतर्गत आती है राजमहल की पहाड़ियाँ। 40वां क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि PDF यदि आप लोग को चाहिए था हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम फ्री में PDF डाल देंगे। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो टोंगरी बोला जाता है। टोंगरी, कुछ नहीं करना, दिमाग में रखना। और टोंगरी, टोंगरी किसे बोलेंगे? और तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो नुकीली पहाड़ी है उसी को बोलते हैं टोंगरी। 41वां क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं? गुंबदनुमा रहेगा जो, उसे बोलेंगे डोंगरी, और जो नुकीली रहेगा उसके बोलेंगे टोंगरी। टोंगरी डोंगरी, यही दिमाग रखना, टोंगरी डोंगरी। टोंगरी नुकीली रहेगा और गुंबदनुमा रहेगा टोंगरी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं? डोंगरी, डोंगरी होगा। 42वां क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 2000 वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन पूछेगा कहीं कहीं, कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन न छूटे, मेरा यही प्रयास है। राजमहल की पहाड़ी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 2000 वर्ग किलोमीटर में। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है राजमहल पहाड़ी के? 500 से 1000 फीट। मीटर में अगर पूछेगा तो 150 से 300 मीटर, याद रखिएगा, लेकिन फीट में पूछेगा तो 500 से 1000 फीट। राजमहल की पहाड़ी किससे निर्मित है? तो लावा से निर्मित है, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि राजमहल की पहाड़ी किससे निर्मित है? तो लावा से, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजमहल की पहाड़ी बारे में। 43वां क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी का विस्तार किस किस जिला में है? तो संथाल परगना में तो बताए थे कि संथाल परगना में इसका विस्तार है। तो जिला में संथाल परगना में लगभग 6 जिला आते हैं, लगभग नहीं 6 जिला ही हैं। तो उसी एरिया में जो राजमहल पहाड़ी का विस्तार है, यानी दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, पाकुड़ का पश्चिमी भाग, साहिबगंज का मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी भाग। दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का जो है पश्चिमी भाग हो गया, साहेबगंज का मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग, याद रखिएगा। इतना क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है? तो चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में। कहने का मतलब चाईबासा का मैदान जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, इसका जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व में जो मध्यवर्ती भाग है, यानी पश्चिमी सिंहभूम सपोज मान लीजिए है, तो इसका जो है इस एरिया में यानी मध्यवर्ती भाग में चाईबासा का मैदान है, और इसकी ऊंचाई जो है 500 फीट है। क्वेश्चन पूछेगा कि चाईबासा का मैदान का जो ऊंचाई है कितना है? लगभग 500 फीट। कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग